माँ का कमरा थियाने के लिए राशिद और उसकी बीवी मंसूबे बनाने लगे। राशिद अम्मा बी का अकलौता बेटा था। अम्मा बी का शौहर सरकारी मुलाजिम था और वो खुद भी कई सालों से एक घर में मुलाजिमा का काम कर रही थी। ये घर उन दोनों मियाँ बीवी की मेहनत की कमाई से बना था, इसलिए अम्मा बी को इस घर के कोने कोने से प्यार था। लेकिन शौहर की वफ़ात और बेटे की शादी के बाद उस घर पर उसकी बहू की हुक्मरानी थी। इन हालात में वो जो भी हुक्म देती, अम्मा बी का बेटा फ़ौरन हुक्म बजा लाता। ऐसे में जब उनके घर तीसरा बच्चा आने वाला था तो दोनों ने सोचा कि क्योंकि अब बच्चों को अलग अलग कमरे में सुलाया जाए, मगर तभी मुमकिन था जब अम्मा बी वाला कमरा भी खाली हो जाता। मगर अम्मा बी इस उम्र में कहाँ जाती, ये सोचकर उसके बेटे ने अपनी बीवी से कहा कि वो नया कारोबार शुरू कर रहा है। जल्द पैसे मिलने पर वो घर में एक और कमरा बनवा लेगा। मगर उसकी बीवी अड़ गई, कहने लगी कि जल्द हमारी फैमिली में इजाफा हो जाएगा, हमें उसके लिए पैसे बचा कर रखने चाहिए। ये सुनकर वो खामोश हो गया। बीवी की ये बात भी सच थी, उन्हें रकम की ज़रूरत पड़ सकती थी। उसकी बीवी ने उसे नरम पड़ता देखकर उसे मशवरा दिया, क्यों ना हम अम्मा बी को किसी ओल्ड हाउस में छोड़ आएं। बीवी की ये बात सुनकर वो खामोश हो गया। अगरचे बीवी की ये बात उसे पसंद नहीं आई थी, मगर वो अपनी बीवी को कुछ कह भी नहीं सकता था। अगर वो उसे कुछ कह देता तो बात बिगड़ जाती और वो रूठ कर मेके जा बैठती। इधर दूसरी तरफ उसकी बीवी ने दबे दबे लफ्ज़ों में ये बात अम्मा बी को कहना शुरू कर दी। अम्मा बी बहू की बात समझ चुकी थी, मगर वो इस उम्र में कहाँ दर बदर फिरती। यूं ही दिन गुजरते गए, मगर उसकी बहू अपनी हरकतों से बाज ना आई। रोज़ रोज़ के तानों से तंग आकर अम्मा बी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपना ज़रूरी सामान लिया और अपनी मालकन से बात करके उसके घर रहने लगी। उसकी मालकन एक बूढ़ी बीमार औरत थी। उसके बच्चे अमेरिका में रहते थे। उसने आखिरी उम्र में बच्चों का मोहताज होने की बजाय तनहा लेकिन पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने को तरजीह दी। उसने अम्मा बी को भी मशवरा दिया कि अब वो कभी अपने बेटे के पास ना जाए, बल्कि उसने ये कहा कि वो अपने बेटे पर केस कर दे और उसे अपने मकान से निकाल दे। मगर वो इस बात पर ना मानी। उसकी मामता उसे इस बात की इजाज़त ना देती थी, मगर ये बेहिसी की इंतहा थी कि उसके बेटे और बहू ने पलटकर खबर तक न ली। उसकी बहू तो उसके जाने से खुश थी। अब वो अपने बच्चों को अलग अलग कमरों में सुला सकती थी। यूं एक महीना गुजर गया और उसे लेने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन वो मुतमईन थी कि उसे सर छुपाने के लिए छत तो मिल गई थी। अम्मा बी की मालकन उसके काम और ईमानदारी से बहुत मुतासिर थी। अम्मा बी ने उसकी बीमारी में उसका पूरा पूरा ख्याल रखा था, मगर उसकी तबीयत ठीक होने की बजाय बिगड़ने लगी और यहाँ तक कि वो एक रात उसी बीमारी से फौत हो गई। उसकी मालकन के बेटे माँ के मरने की खबर सुनकर वापस आए, मगर चंद दिन बाद ज़रूरी काम का बहाना बनाकर चले गए। जो माँ की ज़िंदगी में ना आए, वो अब उसके जाने के बाद यहाँ रहकर क्या करते। लिहाजा उनके जाने के बाद अम्मा भी उस घर में अकेली रह गई। एक शाम उसकी मालकन के वकील ने उससे मिलने की बात की तो उसने फ़ौरन अपना सामान बांध लिया। मगर शाम को वकील घर आया तो उसने अम्मा बी को बताया कि उसकी मालकन ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर अपना घर मरने से पहले उसके नाम कर दिया था। ये सुनकर अम्मा भी रोने लगी। अल्लाह ने उसे आखिरी उम्र में दर बदर होने से बचा लिया था। अचानक एक दिन उसका बेटा घर आया और उसने रोते हुए बताया, अम्मा, हमारा तीसरा बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया था, जबकि मुझे नए कारोबार में इतना नुकसान हुआ कि मुझे अपना वो घर बेचकर
कर्ज उतारना पड़ा, अब हम किराए के मकान में रहते हैं। ये कहकर वो रोने लगा। बेशक वालिदैन के दम से घरों में रौनक और बरकत होती है, मगर अक्सर ये एहसास औलाद को उनके जाने के बाद ही होता है।